इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं लॉ और मॉसॉ। तो लॉ मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और मॉसॉ को महत्तम समापवर्तक। ठीक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं HCF। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही तीन आपको जानना था। उसके बाद आप लोग सीखेंगे इसको बनाना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई दो संख्या दे दे, जैसा कि देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। यानी पहले वाला सवाल में देखिए क्या है, 44 और 86 का HCF यानी मॉसॉ निकालने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना अंत तक। हम भाग विधि से मॉसॉ कैसे निकाला जाता है इसको हम बताएंगे आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या है 44, 44, यह है 86 यानी 86। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सबसे छोटा संख्या है, कौन बड़ा संख्या है, तो यह आपको डिसाइड करना है। तो ये आपको 44 छोटा संख्या दिखाई दे रहा है और ये 86 यानी 86 बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है। 44 को आप लोग यहाँ पर साइड में लिखेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, इस बड़े वाले संख्या 86 को बड़ी संख्या को भाग करना है, इसको 44 से भाग करना है। यानी 44 छोटा संख्या है तो 44 से भाग करेंगे तो भाग आपको 44 का पहाड़ा लगाना है। और 44 का पहाड़ा अगर नहीं आ रहा है तो आप भाग किस प्रकार करेंगे, तो इस 44 से एक बार 1 गुना करेंगे तो 44 से कम कितना हो जाएगा 44। किसी भी संख्या 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या ही होता है। 44 अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 88। तो ये 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 86 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 44 से 1 बार गुना करेंगे, यानी इससे कम लेना है। तो 44 से कम कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब इससे इस संख्या को घटाएंगे तो इसको घटा लेते हैं। 6 से 4 घटेगा, दाएं तरफ से घटेगा, 6 से 4 घटेगा तो कितना होगा 2। 8 से 4 घटेगा तो 4, कितना आया 42। ठीक है, तो 42 जब आया तो आप लोग क्या करेंगे, इस 42 को फिर से भाग लगाएंगे। ठीक है, इस किसको, इस 44 को 42 से भाग लगाएंगे, इस 44 को, यानी जिससे पहले भाग दे रहे थे 44 से, तो 44 को अब भाग करेंगे किससे, जो शेष बच गया इसको घटा के 42। देखिए अब क्या आया 42। अब 42 का पहाड़ा बोलेंगे कितना हमें 44 आएगा, इससे कम आएगा। 42 को देखिए एक बार जब गुना करेंगे तभी आपको 42 आएगा, यानी 44 से थोड़ा कम है। 42 को अगर 2 बार गुना कर रहे हैं तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा हो जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, 42 से 1 बार गुना करेंगे, फिर 42 से कम 42। ठीक है, और इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, और 4 से 4 घटाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, 4 से 4 घटेगा तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। इसके बाद 2 से फिर से भाग लगाएंगे, और ये भाग तब तक आप लोग लगाएंगे जब तक आपका दोनों संख्या ना कटे, यानी दोनों संख्या जब तक ना कटे। ठीक है, यानी 0 यानी शेषफल 0 ना हो, यानी आपका 0 हो जाएगा तो आप लोग भाग करना छोड़ देंगे। तो जैसे देखिए अब देखिए 2 शेष बचा इसमें से घटा के, तो इस 2 को पहले किससे भाग दे रहे थे 42 से, तो 42 को लिखेंगे यहाँ पर, और ऐसे आपको भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे 42 को, तो 2 का कितना बार गुना करेंगे कि 42 होगा, तो यहाँ पर आप 42 को 2 बार भाग कर लीजिए। देखिए 42 कितना बार में आएगा, तो 42 से भाग कर दीजिए 2 को, तो आपका आ जाएगा वो संख्या। तो 2 का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कटेगा, फिर 2 उतरेगा नीचे, भाग जैसे भाग जानते हैं आप, 2 का कितना बार में कटेगा 1 बार में, 2 एकम 2, ये कट गया। कितना संख्या आया 21। तो यहाँ पर 2 से कितना होगा 21 होगा, तो इस 21 को कितना बार में आया 42, 21 दूनी 2 एकम कितना हो जाएगा 42। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भाग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग भाग यहाँ पर कर लिए, इस ऐसे ही भाग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। लास्ट में जितना बचेगा, अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, अगर शेषफल बचेगा तो उससे फिर इस 2 से भाग लगेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं फिर 42 से 42 क्या होगा। देखिए 2 से 2 ये घट जाएगा, 2 से 2 घटेगा तो ये कट जाएगा, 2 से 2, 4 से 4 ये घट गया, ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल कितना बचा 0। तो जब तक 0 शेषफल ना आए तब तक आपको ऐसे ही भाग लगाना है।
इसी प्रकार म स निकलता है। ठीक है, तो ऐसे आपको म स क्या आ गया, म स, तो म स क्या हो जाएगा आपका, जिस संख्या से आप लोग लास्ट में भाग लगाए हैं, यानी 2 से लगाए हैं लास्ट में, कट गया तो 2 हो गया आपका म स। ठीक है, ऐसे ही आपको म स लगाना है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो इस संख्या से आपको, अगर इसको बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल्स। तो बनाते हैं इस सवाल को 210 और 115 का। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ठीक है, और इस वाला बनाएंगे अब 210। देखिए इस सवाल में 210 है और 115 है। तो इस सवाल में आप लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन वाला है, तो छोटी संख्या, आपको छोटी संख्या कौन वाला है, 115। तो 115 को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड में। ठीक है, और 210 बड़ी संख्या है, तो 210 को बीच में लिखेंगे और ऐसे भाग करेंगे। 115 का देखिए कितना बार में होगा, 115 का अगर 2 बार गुना कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 से गुना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 115 का 2 से गुना करेंगे, 115 2 से एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10 शून्य, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, कितना आ रहा है 230। 210 से 230 ज़्यादा है तो कम लेना है, कितना बार लेंगे, एक बार लगाएंगे यहाँ पर भाग। 115 का 1 से भाग करेंगे, कितना होगा 115। ठीक है, इसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10 से 5 घटेगा तो कितना होगा, इस संख्या से 210 से 115 को जब घटाएंगे कितना होगा, 95। ठीक, 95। फिर इस 95 को भाग करना है कितना, फिर इस 95 से भाग करना है किसको, 115 को, यानी जिससे भाग दे रहे थे पहले 115 को इसी प्रकार भाग का चिन्ह लगा के भाग करेंगे। 95 को कितना बार गुना करेंगे कि 115 आएगा, 115 से कम, 115 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा ही भाग हम लोग एक बार लेंगे क्योंकि एक बार ही जाएगा। 95 से एक बार भाग करेंगे तो कितना होगा 95, 2 बार भाग करें तो 190, यानी ज़्यादा हो जा रहा है 95। ये 95 एक बार में गया तो कितना हुआ 95, और इसको घटाएंगे कितना होगा, 5 से 5 घटेगा तो ये 0 हो गया, 5 से 5 घटेगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, और 11 से 9 घटेगा तो, यानी पूरे इस 11 से 9 घटाएंगे कितना होगा 2, यानी कितना हो गया 20। और इस 20 से फिर से भाग करेंगे किसको, इस 95 को, यानी 95 बीच में रहेगा। 20 का भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे, फिर 20 का पहाड़ा बोलेंगे 95 तक, तो कितना बार हो जाएगा, 5 बार में अगर कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 20 100। तो इससे कम लेना है, यानी 4 बार लेना है आपको। 4 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, क्या करेंगे, घटाएंगे 5 से, देखिए 5 हो गया। ठीक है, और 9 से 8 घटेगा तो 1, ये घट गया, कितना हुआ 15। फिर 15 से भाग करेंगे क्योंकि, और भाग ये तब तक करेंगे जब तक संख्या पूरा शेषफल 0 ना हो। ठीक है, 15 फिर 20 से कटेगा, फिर 20 काटेंगे, इस 15 से 20 को भाग करेंगे, यानी पहले जो जिससे भाग दे रहे थे उसको बीच में लिखेंगे। फिर 15 का एक बार में कटेगा, 15 एकम 15। ठीक है, फिर इसको काटेंगे कितना होगा, 10 से 5 घटेगा तो 5। देखिए इसमें से ये कट गया, 2 से 1 1 हो गया। फिर 15 को बीच में रखेंगे। ठीक है, बीच में रख के इसको भाग करेंगे। देखिए 15 का भाग करेंगे कितना बार में, 3 बार में, 5 तिया 15। अब देखिए ये संख्या कट गया। ठीक है, 5 तिया 15 ये कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो इसका मौसा भी लिखेंगे, यानी महत्तम समाप्त हैसियत कितना आया, जो लास्ट में भाग लगा, भाग किससे लगा था 5 से, तो ये 5 क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा इन दोनों संख्या का, 115 और 210 का। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाते हैं। पहले तो हम लोग मौसा निकालना सीख गए हैं। तो देखिए इस संख्या, देखिए 4 8 12 और 15 का, इन 4 संख्या का आप लोग एलसीएम निकालेंगे, एकदम 0 लेवल से सीखेंगे एलसीएम निकालना। ठीक है, तो अगर नहीं जानते हैं तो देखना इस वीडियो को, अगर जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं,
2 बार डबल टैप करके आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखिए इस प्रकार निकालेंगे। पहले तो एक इस प्रकार रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और एक रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ, और इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। इसके बाद आप लोग सीखने वाले हैं, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आप लोग अभाज्य संख्या से कर रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से एलसीएम करेंगे। तो अभाज्य संख्या से एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और 2 के बाद 2 से अगर ये संख्या कटेगा तो 2 से काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से अगर नहीं कटेगा तो क्या 5 से काटेंगे, 5 से अगर नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 से भी अगर नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, 11 से कटेंगे, 11 से भी वह संख्या नहीं कटेगा, कोई भी संख्या अगर 11 से भी नहीं कट रहा है तो क्या 13 से कटेंगे। यानी यही संख्या क्या हो गया, आपका अभाज्य संख्या। और इन्हीं संख्या से आपको काटना है, न कि 4 से काटना है, आपको 2 से ही काटना है। 2 अभाज्य संख्या है, 4 से छोटा है 2, तो 2 से ही काटना है आपका, ना कि 4 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग नहीं काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 से हम लोग पहले इस संख्या को काट लेंगे। काटेंगे कैसे, देखिए 2 का कितना बार में 4 आ गया, कितना गुना करेंगे, 2 से क्या गुना करेंगे कि 4 आएगा, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 4 होगा, 2 बार, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया 2 से। अब 2 से देखिए, अब 2 से कितना गुना करेंगे कि 8 आएगा, 2 से 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर से 2 से गुना करेंगे, इसी प्रकार 2 से क्या गुना करेंगे कि 12 आएगा, ये 12 है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना बार में 12 आ रहा, 6 बार में, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। 2 से ये 15 आपको नहीं कटेगा, 15 2 के पहाड़ में नहीं आता है, तो 15 को ऐसा ही लिखेंगे जो नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एक इस प्रकार लाइन खींचेंगे और इसको कवर कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको 2 से करना है, क्योंकि इस संख्या को देखिए, इन तीनों संख्या जो है, चारों संख्याओं को एक करेंगे, यानी 1 1 1 करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले इसको देखिए 1 करते हैं, तो 1 करने के लिए इस 2 से काटना होगा, और 2 देखिए इन तीनों संख्या से भी कट जाएगा। कैसे, देखिए 2 से पहाड़ा लगाएंगे, 2 का कितना गुना करेंगे कि 2 होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कितना गुना करेंगे कि 4 होगा, 2, इसी तरह गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कितना गुना करेंगे कि 6 होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 15 आपका 2 से नहीं कटेगा, तो वो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। अभी उसको भी लास्ट में करेंगे। देखिए 1 2 3 15 आ गया, एक संख्या क्या हुआ, 1 हो गया। इन तीनों संख्या भी ऐसा ही 1 करेंगे। तो यहाँ पर फिर से एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे, इस 2 को काटेंगे, यानी 1 कर देंगे, ये पहले से 1 है, और 2 से गुना करेंगे 1, 2 एकम 2, ये भी 1 हो गया। 3 2 के पहाड़ में नहीं आता है, तो 2 क्या करेंगे, जो नहीं आता है उसको वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस प्रकार कोमा लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 24 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 46 हो जाएगा, इसीलिए कोमा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगाना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए 2 के बाद कितना आता है, 2 से तो ये दोनों संख्या 1 नहीं होगा, 1 आपको नहीं होने वाला। तो 2 से क्या, 2 से अगर पहाड़ा लगाएंगे तो देखिए ये दोनों संख्या क्या है, 1 नहीं होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 के बाद कितना अभाज्य संख्या, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से पहाड़ा लगाएंगे और इसको 1 करेंगे। देखिए 3 को क्या करेंगे, कितना गुना करेंगे कि 3 होगा, 1, यानी 3 एकम 3, फिर 3 का कितना गुना करेंगे कि 15 होगा, 5, 3 5 15, कट गया, देखिए 5 हो गया, अरे ये भी 1 हो गया, और ये पहले से दोनों 1 था, तो इसको लिख लिए। इसके बाद देखिए फिर 3 के, देखिए 3 5 से नहीं कटेगा,
तो 5 से करना है, कट जाएगा, तो 5 से फिर पहाड़ा लगाएंगे। कितना बार जाएगा? एक बार। देखिए 1 1 1, चारों 1 1 हो गया। ऐसे ही आपको लाना है। और ये जब आ जाएगा आपका, तब आप लोग ऐसे गुना कर लेंगे और इसका एलसीएम यानी लॉसअ लिख देंगे। यानी लॉसअ क्या हो जाएगा? लॉसअ इस प्रकार लिखेंगे। और इसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, और इसके बाद एक बार 3 है और एक बार 5 है। लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर इसका गुना करके एलसीएम यानी लॉसअ लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा? गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 के 3 से गुना करेंगे, 3 8 कितना हो जाएगा? 24। आज 24 से फिर 5 को गुना करेंगे, 5 24 कितना हो जाएगा? तो आपको गुना अगर नहीं करने आ रहा है तो आप इस प्रकार गुना करेंगे। 24 इस संख्या को गुना करके 24 हुआ, और इस 5 से गुना करेंगे। 5 का पहली संख्या से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 का शून्य, हासिल का कितना? 2, 5 5 फिर 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और हासिल वाला 2 जोड़ेंगे, तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना? 120 क्या हो गया? इन संख्याओं का एलसीएम यानी लॉसअ। ऐसे आपको एलसीएम यानी लॉसअ और मॉसअ आपको निकालना है। आप लोग अगर सीख गए हैं तो अपने भाई बहन को भी अगर सिखाना चाहते हैं तो आप वीडियो को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं।